नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी बुरहानपुर से, जो लापता युवती की हत्या मामले में जेल में बंद पिता और भाई को उस समय राहत मिली जब युवती खुद थाने पहुंची और जिंदा होने की जानकारी दी। साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां डंपर मालिक ने आरटीओ विभाग पर कथित प्रताड़ना और हर महीने 80,000 रुपए की मांग का आरोप लगाते हुए मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बुरहानपुर से खबर है, जहां जिले के खकनार थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां जिस युवती शिवानी की हत्या के आरोप में उसके पिता बाबूराव और भाई अजय जेल में बंद थे, वो खुद जिंदा थाने पहुंच गए। शिवानी 24 अप्रैल को लापता हुई थी। जांच के दौरान क्षेत्र के युवक अर्जुन के साथ रहने की जानकारी मिली थी। इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में मिली सिरकटी और जली हुई युवती की लाश को पुलिस ने शिवानी मान लिया था, जिसके बाद उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर बुलढाणा जेल भेज दिया गया। बाद में शिवानी ने पुलिस को बताया कि वो अर्जुन के साथ गई थी और दोनों जिंदा हैं। इम्प्रेशन और साथ ही साथ हम इम्प्रेशन के बाद सरकारी दस्तावेजों से पहचान की पुष्टि होने के बाद पिता और भाई को रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि महाराष्ट्र में मिली अज्ञात लाश की पहचान और पूरे मामले की नए सिरे से जांच होगी। क्या घटना हुई है बताइए। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ देना। क्यों फंसाया गया आपको, पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ, आप तो जिंदा हो। हाँ, मैं जिंदा ही है। अब क्या चाहते हो आप? मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि न्याय मिले उसको? चाहते हो। क्या नाम है बेटा? शिवानी। घटनाक्रम हुआ था और अभी क्या सफलता मिली है खकनार थाने में? दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूँकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई। तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया। क्या मामला? जी, जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहाँ पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहाँ पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां ओरछा रोड थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले राजेश अग्रवाल का शव कमरे में बंद मिला, जिसे पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। मौके पर लैपटॉप में MCX पोर्टल खुला मिला। बताया गया कि पत्नी और बेटा मानसिक दिव्यांग है और पत्नी 2 दिनों तक किचन में खाना बनाती रही, जबकि राजेश कमरे में बंद थे। सूत्रों के मुताबिक राजेश अग्रवाल लंबे समय से कमोडिटी ट्रेंडिंग से जुड़े थे और हाल में ही दिनों में मानसिक तनाव में थे। पुलिस और FSL टीम जांच में जुटी है और मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। 1-2 दिन से लोग आ रहे थे क्या घर पे? अच्छा नहीं लगा। नहीं, कुछ लोग घर पे आ रहे थे क्या 1-2 दिन से? कोई आ रहा था क्या घर पे पूछने के लिए? कोई नहीं, बच्चे ही तो रहे तो मैं मोहरम हम लोग तो अभी आए। ठीक है। तुम लोग भैया हाँ। वो आए थे नहीं थे मेरे बारे में परिचित के लोग आए थे? आया थे कभी बेसिक बुला लेते अब कछु बोलते थे। कौन कौन आता था यहाँ पे? कोई नहीं, बाजारों में नाम है। मतलब बाजार के लोग आते थे? अंदर कमरे में ही बात हो जाती थी? नहीं, बात नहीं होती, वैसे ही आओ थे। को आते तो बाजार से? नाम पता था? बाजार से 2-3 जने आते और बस का है नहीं, सबके गाँव में है नहीं, बिल्कुल ये नहीं खोल रहे। बेखटखटा है। किसी के नाम पता है कौन आया था? है? नाम पता है कोई के नाम? नाम ही तो नहीं है हमको। ये बूढ़ी
ये रामदागा कॉलोनी है, डिजिटल कॉलेज के पास, वहाँ का घटनास्थल है। सर क्या मामला है, क्या नाम है? कुछ नहीं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि करीब 2 दिन से ये अपना कमरे में बंद है, कमरा नहीं खोल रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। जो मौके पे आए तो दरवाज़ा खोलकर दिखवाया गया तो मृत अवस्था में प्राथमिक तौर पे पाया गया उनको। घर में सर कौन क्या क्या मिला है सर कमरे में? क्या कुछ संदिग्ध चीजें, जहर जैसी चीज मिली है क्या? अभी तो कमरे को सील किया गया है। एफएसएल की टीम आएगी, एफएसएल की टीम आके उसमें अपना निरीक्षण करेगी, जो भी मिलेगा, जो भी तथ्य आएंगे उस फोटो में सर डिब्बी नो है, ऐसा लग रहा है सल्फाज है, क्या हो सकता है? ये जो सिम्टम्स हैं मौत के, क्या प्रथम दृष्टया जहर खाने की वजह से हो सकते हैं? अभी अपने स्तर पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्य स्पष्ट कर पाएंगे। सर इनके अभी? घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। माताजी हैं इनकी, करीब उनकी 85 साल 90 साल के आसपास उम्र होनी चाहिए। इनकी पत्नी है जो भी मेंटली रूप से अक्षम है, कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाती। बेटा भी है तो फिजिकली भी अक्षम है और मेंटली रूप से भी अक्षम है। बाकी इनके रिश्तेदारों को खबर दे दी गई है जो बांदा और झांसी में है, तो वो आके अब डेड बॉडी के पास से कंप्यूटर खुला मिला है क्या? हाँ, लैपटॉप खुला मिला है, मोबाइल्स वगैरह हैं, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे तो अभी उनको जब समाज के लोगों को भी सूचना दे दी क्योंकि जी हाँ, समाज के लोगों को भी सूचना दे दी गई है। क्या लैपटॉप में सर MCX का पोर्टल खुला मिला है? हाँ, प्रथम दृष्टया तो देखने में लग रहा है कि MCX चल रहा है। बाकी डिजिटल एविडेंस जो जब छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां डंपर मालिक मोहन सिकरवार ने आरटीओ विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डंपर संचालन के लिए उससे हर महीने 80,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिससे परेशान होकर आत्महत्या तक की बात कही। मामले में कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरटीओ विभाग ने एक बाबू और वाहन मालिक के बीच पैसों को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा है। अब पूरे मामले में परिवहन विभाग और प्रशासन की कार्यवाही पर सबकी नजर टिकी है। नाम है आपका? मोहन सिंह सिकरवार। कहाँ रहते हैं आप? कोलारस एक आपके एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी। तो वो व्यक्ति कौन है और किस चीज़ की लेन देन की बात हो रही है उसमें? जे आरटीओ मैडम के क्लर्क साहब हैं, उनका ऑडियो है, उनका मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगले उसमें मेरी गाड़ी में कुछ कागज कम थे तो उनने मेरी गाड़ी पकड़ी थी, जिसका मैंने 2.25 लाख रुपया टैक्स भरा, बीमा करवाया। सारे काम करने के बाद इनसे मुझसे 80,000 रुपये मांगे गए, जिसमें मैंने 25,000 रुपये उनको दिए। ये गाड़ी नीचे छोड़ रहे थे। उसके बाद मैंने 80,000 रुपये मुझसे और मांगे। 40,000 रुपये के लिए मैंने और कहा, निवेदन करा। वो बोले कि साहब से आके बात कर लो, ये बात है फ़ोन पे नहीं होती, साहब से मिलो, आके ऑफिस आके बात करो। और उसका हम पे पूरा ऑडियो है और नंबर से ऑडियो है। मैडम द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। रोडों पे आके 100 में से 10 गाड़ी का चालान करती है, 90 गाड़ियों से लेन देन करके छोड़ी जाती हैं। और जो लोग महीना नहीं देते उन पे आज मेरी एक गाड़ी 12 पहिया पकड़ी, फिटनेस का 2 से 5,000 रुपये तक का रसीद कटती है। इनने महीना न देने के चक्कर में 10,000 की रसीद काटी है और गाड़ियाँ न चलाने की धमकी भी दी है कि महीना नहीं दो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। उसका वो ऑडियो है, नंबर से ऑडियो है रिकॉर्डिंग, वो मैं साक्षी देने को तैयार हूँ। और अगर मैडम कुछ नहीं करा गया इनका क्लर्क साहब का, तो मैं जहर खा के मैं परिवार की आत्महत्या कर लूँगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ जी। कि आपकी गाड़ी जो पकड़ी थी, जो आप कह रहे थे कुछ कागज़ नहीं थे जी, वो कब पकड़ी थी? वो इन्होंने पकड़ी थी 2 महीने पहले। ठीक है, तो 2 महीने पहले क्या कमी थी आपकी? उसमें बीमा वगैरह नहीं था, टैक्स बकाया था, सब भर दिया मैंने ऑनलाइन। ठीक है, बीमा करवा दिया। वो तो 80,000 रुपये महीना मांग रही हैं कि आप 3 गाड़ियाँ आपके पास, 80,000 रुपये महीना आप दो, कागज़ बनवाओ या ना बनवाओ। ऐसी कम से कम 100 गाड़ी चल रही है शहर में, जो मुरम पे पूरे शिवपुरी में चल रही हैं, नो एंट्री में चल रही हैं, और मात्र वो महीना दे रही हैं, इसलिए चल रही हैं। कोई कागज, चाहे आपके पास कागज भी ना हो तब भी कोई कागज नहीं है, नहीं हो तो चल रही है। तो बहुत सी गाड़ी चल रही है, कोई कागज नहीं है, मात्र वो महीना के महीना पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यानी कि प्राइवेट आदमी 5-6 लोग लगे हैं जो वसूली में साथ में जाते हैं और सब गाड़ी वालों से वसूली करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपकी आज करंट में गाड़ी पकड़ी थी, किस चीज़ को लेके पकड़ी? मेरी गाड़ी पे इनने चेकिंग में पकड़ी, सारे कागज कंप्लीट थे। 1 महीने पहले यहाँ फिटनेस होती नहीं थी, अशोकनगर ग्वालियर होती थी, उस चक्कर में कुछ दिन फिटनेस के निकल गए थे अकेले। तो मैंने मैडम से निवेदन किया कि जो 2 से 5,000 तक का वो सिस्टम है, वो आप उसकी रसीद काट दो। लेकिन मैडम ने जिद पे आके 10,000 रसीद काटी उस गाड़ी की, उन्हें न चलाने की धमकी दी।
कि आप अगर महीना नहीं दोगे तो हम आपको गाड़ी नहीं चलाने देंगे। अच्छा, महीना आपको देना ही होगा, कागज हो या ना हो। तो फिटनेस न होने की वजह से 10,000 का चालान किया। 10,000 रुपये का चालान किया, उसकी मुझ पर रसीद है। अच्छा जी। तो उसमें नियम कितने का कर सकते नियम है 2 से 5,000 रुपये तक का। इसके बाद भी इनने 10,000 रुपये 10,000 की यूपी से 12 पहिया 70 टन माल लोड करके थ्रेसरों की गाड़ियां बराबर आ रही हैं, महीना दे रही हैं, उन पर कोई चालान नहीं हो रहे, कोई पकड़े नहीं हो रहे, और जो महीना नहीं दे रहे उनको पकड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आप ने बताया कि और गाड़ियों को छोड़ दिया गया जी, तो वो और गाड़ी खड़ी थी, उनके फोटो है मेरे पास, सबको लेन देन करके छोड़ दिया गया। अच्छा जी, तो आपके पास वो गाड़ी नंबर है? गाड़ी का नंबर है मेरे पास। अच्छा जी, जिसमें दिख रहा है कि हाँ इनने गाड़ी रोकी है और गाड़ी रोकी है, वहीं के ताजे फोटो है, समय है, सब कुछ है। अच्छा। मोबाइल से मेरे, और गाड़ी का नंबर भी है उस पर। गाड़ी पे कोई कागज नहीं थे, उसको रोक रखा था। और 5-10 गाड़ी इनने वीडियो कोच है, स्लीपर कोच है, उनसे 5-10 हज़ार रुपये लिए सबसे। जो यात्रा की बसें थी उन पर 2-2 हज़ार रुपये के चालान किए, और 10-10 हज़ार रुपये इन्हें अलग से लिए। और मेरी गाड़ी का 10,000 रुपये का फिटनेस का चालान किया है, और महीना मांग रही है। महीना नहीं देने पर परेशान कर रही हैं, और मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ अगर इनका मैडम में कुछ नहीं हुआ तो मैडम मांगती है या कोई और मांगता है? मैडम के साथ 5 से 4 लोग प्राइवेट रहते हैं। अच्छा अच्छा और मैडम भी साथ में रहती है गाड़ी में। अच्छा, मैडम द्वारा ही मांगे जाते हैं, वो तो उनके लोग मांगते हैं। कितना पैसा मांगती है? 80,000 रुपये महीना बोल रही हैं। एक गाड़ी का? मतलब हाँ, एक गाड़ी का। एक गाड़ी का 80,000 रुपये महीना? 12 पहिया गाड़ी का। हाँ, अच्छा, बोले 12 पहिया गाड़ी का 80,000 रुपये महीने दो, आप तो 2 नंबर 1 नंबर कैसे चलाओ। और उसका हम पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं नंबर से है, उनके बाबू द्वारा मांगे जा रहे हैं मुझसे। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। कोलारस जनपद पंचायत क्षेत्र के साखनौर में आयोजित 9 दिवसीय नवकुंडियात्मक श्री राम महायज्ञ और संगीतमय रामकथा महोत्सव का 8वां दिन श्रद्धा और भक्ति माहौल में संपन्न हुआ। ठाकुर बाबा के स्थान पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री 108 संत श्री दयानंद सरस्वती महाराज, महंत गोपाल दास, संत श्री शिव दयाल महाराज और साथ ही साथ श्री नारायण दास महाराज सहित कई संतों के दर्शन हो रहे हैं। व्यासपीठ में पंडित हरिशंकर जी महाराज की मधुर संगीतमय रामकथा ने भक्तों और ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुष तथा पंडाल के सभी भाव से भक्ति में लोग झूमते नजर आए। आयोजन में आसपास के गांवों का सहयोग मिल रहा है और 29 मई को पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण किया जाएगा। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के ग्राम कटौली में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के घर पर आग लगने की घटना सामने आई है। आरोपी राजेश द्विवेदी ने फरियादिया अनीता द्विवेदी के घर पर पोर्च में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर माचिस से आग लगा दी, जिससे घर का मुख्य दरवाजा, बरामदा और एक कमरा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एसडीओपी देवसर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 27 मई को थाना जियावन में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कटौली में दोपहर करीब 2 बजे के आसपास श्रीमती अनीता द्विवेदी, पति स्वर्गीय विश्वेश्वर द्विवेदी के घर के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी राजेश द्विवेदी के द्वारा अपनी ही बाइक को खड़ी करके उसमें आग लगा दी गई, जिससे फरियादिया के घर के अंदर तक आग पहुंची और घर का काफ़ी सामान उनका जलकर खाक हो गया, काफ़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस सूचना पर आरोपी के विरुद्ध तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धारा 326G के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी को तत्काल अभिरक्षा में लेकर आज उसे माननीय न्यायालय गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जो रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 196 तीर्थ यात्रियों को ट्रेन द्वारा द्वारका सोमनाथ तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए रवाना किया गया। स्टेशन पर यात्रियों के दस्तावेजों की जांच कर टिकट वितरित किए गए और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। चयनित वरिष्ठजनों के साथ सुरक्षा और देखभाल के लिए नायब तहसीलदार ओपी गुप्ता सहित पर्यवेक्षक, अधिकारी और अनुरक्षक भी रवाना किए गए। तीर्थ यात्रियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम रक्षपाल सिंह दांगी, ग्राम बमहोरी खास, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़। मैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारकापुरी व सोमनाथ की तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बिल्कुल फ्री सेवा है, खाना पीना, रहने उसमें सब व्यवस्था है। ट्रेन में कोई पैसा वगैरह नहीं लिया गया। मैं मुख्यमंत्री यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम? नाथुराम यादव, रानीपुरा। कहाँ जा रहे हैं?
तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में द्वारका और सोमनाथ। इसका आभार करेंगे। आभार मुख्यमंत्री को आभार कहते हैं कि फ्री जाना आना, फ्री खाना फ्री, मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त कर देंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।